दूध फ्रेश क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है उसमें आज एक खास प्रकार का सवाल लेकर के हम आए हैं। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, ये बेसिकली आपको सिक्के या रुपए और उसके कितने सिक्के होंगे, कितने रुपए बनेंगे, वैल्यू कितनी होगी, नंबर्स कितने होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन आता है मेनली, और हर जगह ये पूछा जाता है। सवाल यह है कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन द रेशियो, उनका रेशियो दिया है 5, 6, 8। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 210, अगर टोटल जो अमाउंट है उस बैग के अंदर 210 रुपए का है, तो आपसे पूछा गया है कि जो कॉइन्स हैं उनको आपको बताना है कि उनके कितने नंबर हैं। इसी तरह का सवाल पूछेंगे, या तो वो कभी आपको अमाउंट दे देंगे या कभी आप टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे देंगे। कैसे आपको निकालना होगा? सबसे पहले आप ये देखें कि आपको दिया गया है एक रुपी, 1 रुपीज। देखिए आपके पास में मनी दी गई है रुपीज में, तो इस सबको हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। 50 पैसे की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0.50, और 25 पैसे की बात करेंगे तो हो जाएगा 0.25। ठीक है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको आपके पास में 1 रुपीज ऑलरेडी उसने दिया है। तो ये तो आपके पास में जो बैग में पैसे हैं जो आपको सिक्के के रूप में दिए गए हैं उनके डिनोमिनेशन है। एक 0.50 रुपीज, 0.25 रुपीज। अब उसने कहा कि जो नंबर्स हैं इन द रेशियो 5, 6, 8। देखिए नंबर्स का मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? हमने कहा 5, 50 पैसे के 6 और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। हालांकि ये रेशियो में दिया गया है, लेकिन हम इसको एज्यूम भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इतने ही सिक्के उसमें रखे हुए हैं, राइट, क्योंकि रेशियो में है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि आपके पास में जो टोटल पैसा है उस बैग में वो 210 का है, लेकिन रेशियो हमारे को जो दिया गया है वो किसका है? वो तो नंबर का है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू बनेगी कितनी, अमाउंट कितना बनेगा। अब देखिए अमाउंट आपको निकालना होगा तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अगर एक रुपए के 5 आपको सिक्के दिए जाएं, एक रुपए के 5 सिक्के, तो कितने रुपए बने? टोटल अमाउंट 5 रुपए बनेगा। ठीक है, अगर 50 पैसे के 6 सिक्के दिए जाए, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 6 सिक्के जाए तो कितने रुपए बन रहे हैं? 3 रुपए बन रहे हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तो 1 रुपए बनेगा, 50 पैसे के 6 सिक्के लेंगे तो 3 रुपए बनेगा, और 25 पैसे के अगर 8 सिक्के होंगे तो 25, 25, 25, 25, 4 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे और 8 सिक्के 2 रुपए बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 6 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8 और 25 की करेंगे 2। सही है, समझ गए, इजी। अब देखिए ये है 5, 3, 2, ये आ गया आपका अमाउंट। अगर आप इसको देखें तो 5 + 3 + 2, 5, 3, 8 + 2, 10, ये बना 10। लेकिन ये किसके बराबर है? ये जो रुपीज हैं उसने कहा 210 के बराबर है, 210 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। ठीक है, हमने क्या करा? हमने पहले डिनोमिनेशन को रुपीज में रखा क्योंकि हमारे पास में अमाउंट रुपीज में दे रखा है। फिर हमने जो नंबर का रेशियो दे रखा है उनको लिखा, और उससे हमने उसको कन्वर्ट करा अमाउंट में कि कितना अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो कितना है। उन तीनों का जो सम है वो एक्चुअल में दे रखा है 210, हमारा आ रहा है 10। तो मतलब 10 = 210 के, तो 1 = 21 का। तो इसका मतलब ये जो 5 रुपीज जो हमने यहाँ पे रेशियो बनाया 5, 3, 2 का, उसके हिसाब से अगर 1 बराबर 21 तो 5 बराबर 105, 3 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, और 2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42। ये रुपीज। सही है, इतने रुपए, इतने रुपए और इतने रुपए। ये 25 पैसे के डिनोमिनेशन में, 50 के, ये 1 रुपए के। लेकिन उसने पूछा गया है हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं। अब देखो 105 रुपए है अगर आपके पास में, और ये 1 रुपए के डिनोमिनेशन में है, तो नंबर भी आपका 105 है। लेकिन अगर 63 रुपीज है और ये 50 के डिनोमिनेशन में है, तो आप देखेंगे कि 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे 50-50 से, तो 63 में कितने बनेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप,
तो 2 तियां 6 और 2 छके 12, 126, 42 रुपीज हैं। अब आप देखिए 25 के डिनोमिनेशन का है, तो अगर आप देखें 25, 25, 25, 25, 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं, तो 42 रुपए में कितने बनेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 4 दूने 8, 4 चको 16, यानी कि 105 सिक्के 1 रुपए के, 126 सिक्के 50 पैसे के, 168 सिक्के 25 पैसे के आए। समझ गए आप इसको इजीली। आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 को 21 में, 6 को 21 में, 8 को 21 में, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया कैसे आप इस आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। इस सवाल को अगर आप देखें, इसमें आपके पास में एक बॉक्स है, कंटेंट्स ऑफ 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन्स। इस बार 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन रखे हुए हैं, एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 15, 4 into and 2। तो जो हमने लास्ट सवाल देखा था उसमें उसके नंबर्स दे रखे थे, इस बार इन्होंने इसकी वैल्यूज का रेशियो दिया है, एंड देयर आर टोटल 112 कॉइन्स। तो देखिए हमेशा जो सवाल है उसमें वो परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले उसने आपको नंबर दे रखा था तो उसकी वैल्यू दे रखी थी, इस बार उन्होंने रेशियो वैल्यू का दे दिया है लेकिन टोटल नंबर कॉइन्स का दे दिया है ना। इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे, सिंपल है। फिर से उसी प्रोसेस को शुरू करेंगे, तो इस बार चेंज नहीं करना है क्योंकि 5 रुपीज है, 2 रुपीज है और 1 रुपीज है। सिंपल, सारे के सारे डिनोमिनेशन रुपीज में है, और वैल्यूज दे रखी है। इस बार आपके पास में वैल्यूज दे रखी है 15, 4 और 2 के रेशियो में, ठीक है, 15, 4 और 2 के रेशियो में, लेकिन टोटल जो दे रखे हैं वो आपको क्वाइंस दे रखे हैं। तो इसका मतलब आपको नंबर भी निकालने होंगे कि 5 रुपीज क्वाइंस के कितने नंबर्स हैं हमारे पास में, 2 के कितने हैं, 1 के कितने। अब आप देखें, अगर 5 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपए का एक सिक्का है, तो 15 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 5 का एक, फिर 5 का एक, फिर 5 का एक, कुल मिलाकर के 3 सिक्के होंगे। तो आपके पास में 3 सिक्के हो गए, यानी कि आपने 15 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास में 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, सॉरी 2 रुपए की जो वैल्यू है वो 4 है, तो सिक्के कितने होंगे आपके पास में? 2 होंगे भाई। 2 रुपए का एक सिक्का है और 2 और 2 मिलाकर के 4 हो जाएंगे, तो 2 सिक्के हो गए। और 1 रुपए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी सिक्के कितने होंगे? 2, है ना। एक सिक्का 1 रुपए का, 2 सिक्के 2 रुपए के। यहाँ पे एक सिक्का 2 रुपए का, 2 सिक्के 4 रुपए के। यहाँ पे एक सिक्का 5 रुपए का, तो 3 सिक्के 5 रुपए के। सिंपल। अब उन्होंने नंबर में जो ये जो रेशियो बना, इसका जो सम दे रखा है हमारे पास 3, 2, 6, 2, 7 आया, 7 आया, उसके हिसाब से 112 आया, यानी कि 7 बराबर 112, तो 1 बराबर 16। अगर 7 बराबर 112 आ रहा है तो 1 बराबर 16। अब ये नंबर है और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी 2 रुपीज कॉइन्स, तो हमने डायरेक्टली नंबर ही पूछे गए हैं 2 रुपीज कॉइन से, तो वो कितने हैं? 2। अगर 1 बराबर 16 तो 2 बराबर 32, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग भी पूछा जाता तो आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग भी निकाल सकते थे। वैल्यूज पूछी जाती तो वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूज निकाल सकते थे। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। दोबारा मैं समझा देता हूं आपको। उन्होंने 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के दिए, ये मैंने सिक्के के रूप में भी बना दिया, राइट। तो ये सिक्का हो गया 5 रुपए का, ये 2 रुपए का सिक्का हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया। इसकी वैल्यू 15 रुपए है। देखिए 5 रुपए के ऐसे 3 सिक्के मिलेंगे, एक और 5 रुपए का सिक्का होता और एक और 5 रुपए का सिक्का होता, 1, 2, 3 सिक्के मिलकर के 15 रुपए बनाते हैं। वैसे ही ऐसे 2 सिक्के अगर होते, 1 और 1, 2, तो वो 4 रुपए बनाते, तो 2 सिक्के हो गए। और 1-1 रुपए के अगर ऐसे ही हमारे पास में 2 सिक्के होते तो वो 2 रुपए बनाते। बहुत सिंपल है। अब आपके पास में 3, 2, 2 आपके नंबर आ गए, तीनों का सम जो आया हमारा 7 आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है 112 ऐसे सिक्के हैं, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू 112 के बराबर आ रही है, 1 की वैल्यू 16 के बराबर आ रही है। उसने पूछा 2 रुपए के कितने क्वाइंस हैं, तो ये नंबर है हमारा 2 रुपए वाले कितने हैं? 2 हैं। तो अगर 1 बराबर 16 तो 2 बराबर 32। आप आराम से इस तरह के सवाल को निकाल सकते हैं। 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है।
अगर आपको ये सवाल दिया जाए अ बैग हैज कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा, इस बार सारी की सारी वैल्यूज पैसे में है, इन द रेशियो ऑफ 5:8:3 हुज टोटल वैल्यू, अगेन जैसा मैंने कहा था कि वो उल्टा करके ही देंगे, तो आपको यहाँ पे उन्होंने पैसा दिया है और उसका कॉइन का रेशियो दिया है, लेकिन जो टोटल वैल्यू दी है वो आपको उसकी जो आपको नंबर दिया है एक्चुअली में टोटल वैल्यू दी है। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स की वो आपको पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे। तो आपके पास में देखिए वैल्यू दे रखी है रुपीज में और आपके जो कॉइन दे रखे हैं वो दे रखे हैं पैसे में, तो आपको इनको एक ही यूनिट में लाना चाहिए, या तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें या इनको रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो अगर मैं इनको रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो 50 हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.10। अच्छा 10 पैसे का कॉइन सवाल में ही आएगा, वैसे तो कहीं आया अब आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा, राइट। फिर भी आपके पास में इनके जो नंबर्स दिए गए हैं, जो आपको नंबर दिए गए हैं वो है 5, 8 और 3, ये रेशियो में दिए गए हैं पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि यही नंबर अगर एक्चुअली में हो तो। अब आप देखें आपको वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब नंबर से पहले आप वैल्यू में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर 50-50 के 5 आपके पास सिक्के होंगे तो वो 2.50 आपको रुपीस देंगे। अगर 25 के 8 सिक्के होंगे तो वो आपको 2 रुपीस देंगे, है ना। 25 के 1, 2, 3, 4 मिलाएंगे तो 1 रुपये बनेगा, 8 मिलाएंगे तो 2 रुपये मिलेगा। लेकिन 10 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो भी वो आपको 0.30 रुपीस ही दे पाएंगे, समझ गए। 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 है तो 2.5 रुपये बनेंगे। अगर 25 पैसे का सिक्का है, 8 है तो 2 रुपये होंगे, और अगर 10 पैसे का सिक्का है, 3 है तो 30 पैसे ही बनेंगे। तो 0.30 क्योंकि हमने सारा का सारा रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू दी गई है 144, आप इसको प्लस, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि उसी को रेशियो को ही एक्चुअल नंबर मान के चल रहे हैं इसलिए हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं। तो ये अगर आप प्लस करेंगे 2, 2, 4 और 3, 8, 4.80। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5, 8 और 3 ही सिक्के थे रेशियो न लेकर के, तो वैल्यू भी हमारे पास में 2.5, 2 एंड 0.30 आ रही है। तो हम ये हमारे पास आ रहा है कि 4.80 टोटल वैल्यू आ रही है, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 144 है, 4.10 144, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 इंटू 100 डिवाइड में 480। मैंने इसका डेसिमल हटाया तो 2 0 लग जाएंगे, 1 0 मैं कैंसिल करूंगा तो ये 12 से 12 बार कटेगा, 12 से 4 बार कटेगा, ये 4 से 3 बार कटेगा, तो टोटल मेरा आ जाएगा 30, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो आपके पास में कैलकुलेशन सिंपल है, सॉरी, आपके पास में एक की वैल्यू आती है 30, किसमें, रुपीज में। उसने पूछा है कि आपके पास में 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, तो 1 बराबर 30 का, तो यहाँ पे 2.5 बराबर 30 दूनी 60 और आधा 75, 75 हो गए। 50-50 आपका 50 पैसे का जो कॉइन है उसकी टोटल जो वैल्यू आ रही है वो 75 रुपए आ रही है, तो कितने नंबर हो जाएंगे। अगर 50 पैसे का एक सिक्का है और 75 रुपए, तो 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं, तो 75 रुपए में कितने बनेंगे, इंटू 2 150, 150 कॉइन्स। आप डायरेक्टली यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए और फिर आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। तो ये आप इस तरह से, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको कीजिएगा। एक और सवाल करते हैं फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। There are 420 coins। अच्छा, इस बार आपको कॉइन्स के नंबर यानी कि नंबर्स दे रखे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स। तो 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का कॉइन है। इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, देखो इस बार जब नंबर देते हैं तो वैल्यूज देते हैं, जब यहाँ वैल्यूज होती हैं तो यहाँ नंबर होते हैं, तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा।
इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज बी 2, 3 and 5, रेशियो दे रखा है, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। यही लगभग पैटर्न आपको हर एक क्वेश्चन का मिलता है। तो आपके पास में देखिए, आपको क्योंकि यहाँ पे 420 कॉइन्स है और आपके पास में 2, 3, 5 का ये रुपीज में है, वो 50 पैसा, वो 25 पैसा, या तो आप सबको रुपीज में कन्वर्ट करें या सबको पैसे में। तो रुपी में लिख लेते हैं, ये 1 रुपी हो गया, ये 0.50 हो गया, ये 0.25 हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि उनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, वैल्यूज यानी कि 1 रुपए का जो कॉइन है उसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5, ठीक है। और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां से आपको क्या निकालना होगा, पहले नंबर निकालना होगा। 1 रुपए का जो कॉइन है उसकी वैल्यू 2 है, तो नंबर हमारे पास में कितने होने चाहिए, 2 होंगे तभी तो उसकी वैल्यू 2 बनेगी। आपके पास में अगर 3 है और 50 पैसे का एक कॉइन है तो इसका कितना आएगा, 6। आप समझ गए ना, 50 पैसे का एक कॉइन है तो 50 पैसा यानी कि 2 कॉइन मिलकर के 1 रुपये बना रहे हैं। 1 रुपये में आते हैं 2 कॉइन, 3 में आएंगे 6 कॉइन। 25 पैसे का अगर आप करेंगे तो ये है आपके पास में 5, और अगर 25 पैसे के आपके रुपए बन रहे हैं 5, तो देखिए 1 रुपये में होते हैं 4 सिक्के 25 पैसे के, 1 में 4, 5 में आएंगे 20। क्लियर है, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं, तो 5 रुपए में 25 पैसे के 20 सिक्के आएंगे। तो ये हमारे पास में आ गया नंबर। अगर हम इसी को सम करते हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2, 3, 5 है, हालांकि वो रेशियो में है, लेकिन अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यू ही 2, 3, 5 में है, तो हमारे पास नंबर आएंगे 2, 6 और 20। सम करेंगे तो हमारे हिसाब से नंबर आएंगे 28। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वैल्यू 2, 3, 5 ही रही होंगी तो 28 हमारे पास आता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू है 420। तो इसका मतलब 28 की वैल्यू 120 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 420 डिवाइड में 28। आप सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 4, 7 से 60, 4 से 15, तो 1 की वैल्यू कितनी, 15। नंबर्स में एक नंबर की वैल्यू 15। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, सिंपल पूछा गया है। तो 1 रुपी कॉइन के नंबर कितने हैं, 2, 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30, ठीक है। आसान है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत आसान है। बस आपको वैल्यू और नंबर पे एक तो आप ध्यान रखेंगे, दूसरा आप ये जो डिनोमिनेशन दे रखे हैं इसको एक ही चीज में कन्वर्ट करेंगे सवाल के हिसाब से। आप चाहे तो रुपये में कन्वर्ट करें तो पूरा सवाल ही रुपये में बनेगा, और अगर आप इसको पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो सारा सवाल फिर पैसों में बनेगा। कैसे वैल्यू और नंबर आपस में रिलेटेड है ये हमने आपको समझाया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।